सब बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज आप सबको ज़हमत दी है ये अर्ज़ करने के लिए कि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। फ़ैसला ये है कि लॉन्ग मार्च कल दोबारा शुरू होगा और उसी मकाम से शुरू होगा जिस मकाम पर उन पर कातलाना हमला किया गया। ये एक क्लियर पैगाम है पार्टी के कारकुनों को और तमाम पाकिस्तानियों को कि हमारा अज़्म और हमारे इरादे पुख्ता हैं और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी की मंजिल तक ये काफिला रवां दवां रहेगा। इसमें कोई शक नहीं। वो जो बुज़दिलाना कातलाना हमला था वो एक बहुत ख़तरनाक खेल खेला गया और अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो जिनके नापाक अज़ाइम थे वो उस पर कामयाब नहीं हुए। इसमें कोई शक नहीं कि एक शहादत भी हुई और हमारे बहुत से साथी बशमूल चेयरमैन इस तहरीक में उनका खून भी शामिल हो गया। इंशाअल्लाह रीजनल प्रेसिडेंट एंड रीजनल सेक्रेटरी और इनकी पूरी जो तंजीम के सदूर हैं, अभी एक मशावरती इजलास हुआ है और उस इजलास में फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह कल 1 बजे सबसे दरख्वास्त है कि वहीं जहां फायरिंग हुई थी वहां हम सब जमा होंगे और वहीं अपना पैगाम देंगे। मग़फ़िरत की दुआ से आगाज़ किया जाएगा कार्रवाई का और उस शहीद को पुरसा दिया जाएगा और उसके ख़ानदान से इज़हार यकजहती की जाएगी, जो कि आके शौकत खानम हॉस्पिटल में खान साहब से मिल भी चुका है और पार्टी ने उनकी मुकम्मल कफ़ालत का ज़िम्मेदारी भी ली है। उस दुआ के साथ काफ़िले का आगाज़ होगा, वज़ीराबाद से होगा। हमारे वहाँ के अहमद चट्ठा साहब जो खुद वहाँ ज़ख्मी हुए, उनकी मैं हिम्मत को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि हमने लाख मना किया कि अभी आप को हम नहीं चाहते कि आप अभी आएँ, अभी आपके ज़ख्म ताज़ा हैं और आप परहेज़ कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद जहाँ ज़ख्मी हुआ था वहीं पहुँचूँगा और मेरी मौजूदगी एक पैगाम होगा, मेरी मौजूदगी एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। अब इमरान खान साहब से जो वाबस्ता हैं, उनके नज़रिए से जो मुंसलिक हैं, हकीकी आज़ादी के ख्वाब की जो ताबीर चाहते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की तंजीम है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या पाकिस्तान के शहरी हैं, वज़ीराबाद के शहरी हैं, कि वो भरपूर तरीके से इजहार यकजहती के लिए खान को खराज तहसीन, उसकी हिम्मत को, उसके हौसले को खराज तहसीन पेश करने के लिए कल वो वज़ीराबाद पहुँचे। इंशाअल्लाह ये काफ़िला वज़ीराबाद से जिसका आगाज़ होगा ये पिंडी और इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह पहुँचेगा। कितना वक्त लगता है, ये हालात, ज़मीनी हालात जो हैं उसका तयन करेंगे। आज कुछ कहना कब्ल वक्त है। एक दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने पीडीएम की क़यादत का आज एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने वज़ीराबाद के वाक़े को
ایک ڈرامہ کہا. یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ آپ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکیں. پی ڈی ایم کی قیادت کو یقیناً یہ ڈرامہ لگتا ہوگا، لیکن معظم کی والدہ سے پوچھیں، اس کی اہلیہ سے پوچھیں، اس کے معصوم بچوں سے پوچھیں کہ وہ حقیقت ہے یا ڈرامہ ہے. ان 11 سے 14 زخمی ساتھیوں سے اور ان کے کنبوں سے پوچھیں، ان کے خاندانوں سے پوچھیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا. ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ حقیقت تھی یا ڈرامہ تھا. تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کچہری پر بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بالآخر انصاف وہیں سے ملے گا. یہاں کے جو ہم نے پچھلے 72 گھنٹوں میں جو حالات دیکھے ہیں تو اس سے تو ہم اتنے پر امید نہیں ہیں، لیکن اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے اور اس کی کچہری سے انصاف ملے گا. اور پھر عوام کی کچہری جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اور تحریک انصاف نے عوام کی کچہری میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. ہم اپنا نقطہ نظر، ہم اپنا مقدمہ عوام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر عوامی نے فیصلہ کرنا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے کہ کس کی بات کو اور کس کے موقف کو وہ درست تسلیم کرتے ہیں. آج میں کل فیصل آباد میں تھا اور فیصل آباد کی تمام جو ہمارے تنظیم ہے اور جو وہاں کے منتخب نمائندگان ہیں ان کا میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ شارٹ نوٹس پر انہوں نے گھنٹہ گھر چوک پر ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا. آج شام 7 بجے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک پرامن مظاہرہ کیا جائے گا اور اس میں ہمارے لاہور کے جو ساتھی ہیں اور شہری ہیں وہ بھرپور اس میں حصہ بھی لیں گے اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قافلہ عمران خان کی سربراہی میں اپنی منزل کو پہنچے گا اور عمران خان خود انشاءاللہ جیسے ان کی صحت بحال ہوتی ہے وہ راولپنڈی پہنچیں گے اور راولپنڈی اور جو اسلام آباد کا جو فاصلہ ہے اس کی قیادت وہ خود فرمائیں گے. شکریہ. ایک ایک کر کے کر لیں. بھائی جان جب انہوں نے کل کہا تھا تو وہ کل پرسوں ہی ہو جائے گا نا بھائی جان. یار میں سوال دے دوں جواب دے دوں. بھائی جان کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. خان صاحب نے جب کہا تھا وہ آج سے 24 گھنٹے پہلے کہا تھا اور آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ انہی کے ہدایت کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ کل اس کا آغاز ہوگا. کنفیوژن کوئی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے. آپ بھی نکال لیجئے. کل ہوگا، وزیر آباد سے ہوگا، اسی جگہ سے ہوگا جہاں قاتلانہ حملہ ہوا اور 1 بجے ہوگا. اچھا 1 منٹ بیٹا، ایک حکومت ہے لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، تو یہ جو سول سپریمیسی آپ کا جو لانگ مارچ ہے کیا آپ اس سے الیکشن چاہتے ہیں یا پھر سول سپریمیسی چاہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جب خان صاحب کہتے ہیں حقیقی آزادی وہ آل انکمپنسنگ ہے. حقیقی آزادی ایک جملہ نہیں ہے. حقیقی آزادی ایک سوچ ہے اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے.
उसमें रूल ऑफ लॉ आ जाता है, उसमें कानून की हुक्मरानी आ जाती है, उसमें सिविल सुप्रीमेसी आ जाती है, उसमें कानून और आइन की पासदारी आ जाती है, उसमें इंसाफ के हसूल की जुस्तजू आ जाती है, तो वो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के हम मशकूर हैं कि आज उन्होंने हुक्म सादिर किया है कि अगले 24 घंटों के अंदर FIR दर्ज की जाए। सवाल ये उठता है कि जो FIR दर्ज की जा रही है, क्या वो हमारी मंशा के मुताबिक है या कोई वो भी जिसे कहते हैं ना फरमाइशी किस्म की FIR है। अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC ये कंप्लेनेंट का बुनियादी हक है कि वो अपना नुक्ता नजर पेश करे और इप्सो फैक्टो वर्बेटम पुलिस ऑफिसर जो है SHO मुतल्लिका उसको रिकॉर्ड करना है। वो सही है, उससे वो इत्तफाक करता है, वो नहीं करता, वो अगली स्टेज है। तफ्तीश उसका तयन करेगी कि वो इल्जामात हैं या हकाइक हैं। लेकिन FIR के दर्ज करने में आप कोई लेतो लाल नहीं कर सकते। और सितम ज़रीफी यही है कि पिछले 72 घंटों में ये लेतो लाल होती रही है और हमारी जो वहाँ की पुलिस है और हमारे जो IG साहब जो हैं जिन्होंने अब मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है, वो ना काबीना को मुतमईन कर सके और ना आवाम को मुतमईन कर सके और ना कानून की पासदारी कर सके। उनकी कानूनी जिम्मेदारी थी जिसमें वो नाकाम दिखाई दी है। एक सेकंड, आप जो है कल दोबारा से लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम है और उन पे हमला होना एक सवालिया निशान है सिक्योरिटी इदारों पे। अब कल किस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं लॉन्ग मार्च, क्या सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं और आगे का क्या प्लान है आप लोगों का सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, सिक्योरिटी की बुनियादी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि उन सब अफसरान की है जिसका फर्ज बनता है हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना। वहां तो सिर्फ लीडरशिप तो नहीं है, वहां तो पाकिस्तान के शहरी हैं और मुख्तलिफ इलाकों से होंगे, मुख्तलिफ घरानों से होंगे, मुख्तलिफ तबकात से होंगे। उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुतल्लिका DPO और डिप्टी कमिश्नर का काम है। ये जिस जिस जिले से ये काफिला गुजरेगा उन्होंने उसको माकूल सिक्योरिटी शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को, पंजाब के शहरियों को उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। सर ये एक सेकंड, एक मिनट बेटा। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। सिक्योरिटी थी, बिल्कुल थी, लेकिन सिक्योरिटी जहां दुनिया में मैं आपको बेपनाह मिसालें दे सकता हूं जो हमसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ममालिक हैं, वहां भी सिक्योरिटी के बावजूद हमले हुए हैं। क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी से ज्यादा कोई सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या हमारे सिस्टम में वो वुसअत है? क्या उन पे हमले नहीं होते? क्या असैसिनेशंस नहीं हुई? ये तारीख का हिस्सा है भाईजान। क्या जब बेनज़ीर भुट्टो पर कातलाना हमला हुआ था कारसाज पे और फिर रावलपिंडी में, तो उस हुकूमत की सिक्योरिटी का लैप्स था, नहीं था? ये तो एक बहस है ना, लंबी की जा सकती है, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वहां की मकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान की प्रेजेंस जो है उसमें तो लोग उन्हें देखने भी आ जाते हैं, बड़ा करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है। ये फरमाइए कल से या ऑनवर्ड जितने भी जब भी इजलास होगा, चलेगा, वो खिताब वीडियो लिंक पे कितने बजे करेंगे? तो दूसरा क्या आप तो करते हैं कि उनकी अदम मौजूदगी में उतनी ही तादाद में लोग आएंगे या उससे ज्यादा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि रोजाना जहां काफिले का कल्मिनेटिंग पॉइंट होगा वहां वो खुद खिताब फरमाएंगे। और क्योंकि वो इस वक्त चल फिर नहीं सकते, एंड द रीजंस आर ऑब्वियस, तो वो वीडियो लिंक के जरिए
वहां स्क्रीन्स लगेंगी और लोग उनका खिताब सुन सकेंगे। देखिए, समझने की बात यह है कि खान का खिताब वजीराबाद नहीं सुन रहा, वजीराबाद में तो होगा। खान साहब का पैगाम वजीराबाद के लिए नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के लिए है, और उसमें हमें आपके तावन की जरूरत है और मीडिया अपना किरदार अदा करेगा और उनका पैगाम करोड़ों लोग सुनेंगे, करोड़ों लोग सुनेंगे। जब मीडिया पर कदगने थी, जब आप देखते हैं कि उनकी स्पीचेस को इंटरप्ट किया जाता है, तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, सोशल मीडिया के जरिए उनका पैगाम लोगों तक पहुंचता है ना, तो वो इंशाअल्लाह उनका पैगाम तादाद, ये देखिए ये तहरीक जो है ना, तादाद इस पे मैं समझता हूं कि उसकी दोयम हैसियत है। मैं अर्ज करूं, जब आप एक नजरिए पे चलते हैं ना, तादाद सेकेंडरी हो जाती है। मुझे ये बताइए, जंग बदर में आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यादत फरमा रहे थे तो 313 थे ना, तादाद तो बड़ी नहीं थी, सोच बड़ी थी, इरादा पुख्ता था। मैदान करबला में एक तरफ यजीद की फौज थी और दूसरी तरफ हुसैन का कुंबा था। कितनी तादाद थी, कौन जीता, तारीख किसको फातेह करार देती है? आज ये बात है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, यह एक डिफाइनिंग मोमेंट है। और इस डिफाइनिंग मोमेंट पर पाकिस्तान की ये वाहिद फेडरल पार्टी एक बहुत बड़ा फैसला करके मैदान में निकली है कि हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है जो पिछले 75 साल से चल रहा है, या हमने रविश बदलनी है और वाकईतन एक खुददार, खुद मुख्तार, हकीकी तौर पर आजाद मुल्क बनाना है, जहां कानून की हुक्मरानी होगी, जहां लोगों को इंसाफ मिलेगा, जहां माशी इस्तेकाम भी होगा, खुशहाली भी होगी। एक सेकेंड, वो पीछे 1 मिनट आगे जो बैठे हुए हैं जी। जी नहीं, मैं उसकी वजाहत कर दूं। वो फोकस था आईजी पंजाब की तरफ। क्यों? आप एक फोर्स के कमांडर हैं और आप एक मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। आप आईजी पंजाब हैं और आपका मकामी डीपीओ और मकामी एसएचओ आपकी बात नहीं सुनता। मैं पूछना यह चाहता हूं उनसे, क्या उनकी तरफ से रुकावट थी? तो बताएं, वजाहत करें। और अगर उनकी तरफ से रुकावट नहीं थी तो किसकी तरफ से रुकावट थी? बयान फरमाए ना। पुलिस की कोशिशों को, खिदमात को, और खास तौर पे उन शोहदा को जिन्होंने इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान का नजराना पेश किया, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसको सरकारी मीडिया ने एक ट्विस्ट देने की कोशिश की, जो उनकी आदत है, जो उनकी आदत है। और मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ साथ ज्यादा इस वक्त डिस इंफॉर्मेशन का काम भी लिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। आपकी इतलाह के लिए अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब ने गुजरावाला में, जब हम काफिला लेके चल रहे थे गोंदलावाला चौक की तरफ, 2 मरतबा उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ की और पूरे मजमे ने तालियां बजाईं और उनके उस मौकिफ की तायद की। तो ये मसला हमारा पंजाब पुलिस के साथ नहीं है, हमें पूरा एहतराम है उनकी काविशों का, उसके इदारे का। हम उनके जो सरबराह हैं उनसे शिकवा ये था, और मैं नहीं, आप लिबर्टी में थे, हमाद अदर साहब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर साहबा तशरीफ फरमा है, वहां लोग क्या कह रहे थे? वो कोई तकरीर नहीं सुनना चाह रहे थे, वो किसी लीडर की तकरीर में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो एक चीज में दिलचस्पी रख रहे थे और वो ये थी FIR। पूरा मजमा FIR कह रहा था। ये आपके सामने की बात है। एक सेकंड सर, 1 मिनट बेटा, एक
पीएम और आपकी जमात जो है कोई 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तो सूरत हाल तसादम की पैदा हो गई है। तो कोई ऐसा खदशा मौजूद तो नहीं है कि कहीं कोई तीसरी कुव्वत जो है आके सियासी फसाद ही लपेट दे? देखिए जी, हमने तो कभी तीसरी कुव्वत को नहीं कहा। हमने तो हमेशा कहा है कि हमारी जद्दोजहद जो है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर होती है और होगी। तो जब आइन और कानून की बात कर रही हैं तो उसमें फिर तीसरी कुव्वत की मदाखलत का जवाब ही नहीं बनता। सर ये आपने लिबर्टी चौक में पब्लिक सेंटीमेंट की बात की है कि पब्लिक एफआईआर के बारे में सुनना चाह रही थी। हकीकत ये है, आप अपना सोशल मीडिया भी देख लें, एक सेंटीमेंट और भी है, वो ये कहते हैं कि हमने चौधरी परवेज इलाही को हुकूमत देकर गलती की। आप आईजी की जानिब तक लोगों का रुख कर रहे हैं कि किसने रोका। क्या आपको नहीं लगता कि चौधरी परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब का किरदार मशकूक है? और आधे कारकुनान पे तो आपने आईजी पे इल्जाम लगा दिया, दूसरी जानिब आप हकीकत कुछ छुपा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं या इमरान खान के साथ, और वो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराने में रुकावट कर रहे हैं? चौधरी परवेज इलाही एक से ज्यादा मर्तबा कह चुके हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और वो इमरान खान के फैसलों की तायीद कर रहे हैं। ठीक, हमें उन पर शक करने की हमें गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि कई दफा मुंतखब हुकूमतें भी हमारे इस निज़ाम में जिसकी इस्लाह की ज़रूरत है बेबस दिखाई देती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। सर वो बच्ची बात करना चाह रही थी। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट वो बच्ची जी बेटा। आपने पहले 1 हफ्ते का वक्त दिया था कि इस्लामाबाद हम 1 हफ्ते में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप 1 हफ्ते में सिर्फ वजीराबाद पहुंचे, तो अब आप दिन बता दीजिए कि कितने दिन में आप इस्लामाबाद। मैडम, पहले भी मैंने अर्ज किया कि इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। हमने जब प्लान किया था, हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हम लिबर्टी से बाद नमाज जुमा निकलेंगे और दाता दरबार तक रात के 1 बज जाएगा, क्योंकि जगह जगह इस्तकबाल फकीदुल मिसाल थे। अगर लोग ना होते, इस्तकबाल ना होते, तो हम भागते भागते चले जाते और कोई दिक्कत ना होती। ये तो अल्लाह का करम था कि लोगों ने इस पुरजोश तरीके से इमरान खान का, उनके काफिले का इस्तकबाल किया कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आउट हो गई और हम उसको बेबस हो गए। सर ये एक मिनट मेरा सर उसका भी जवाब दीजिएगा, दोनों को पूछिए। आप भी पूछ लो, एक ही दफा सर दोनों सवाल पूछ लेते। मैं शाह साहब जानना ये चाह रहा हूँ कि 2014 के धरने में, आपके धरने के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत हो गई कि जमहूरी हुकूमत पैरों घुटनों पे बैठ गई और रईस चीफ साहब की मदद से, जो निसार साहब की मदद से और शहबाज शरीफ साहब की मदद से मुशर्रफ साहब बेनिफिशियरी ठहरे और वो मुल्क से बाहर चले गए। इस लॉन्ग मार्च के बेनिफिशियरी तरीके से आप कैसे देख रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि इस तहरीक की शक्ल में हम बेनिफिशरी देखना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को, जो वाकईतन चाहते हैं कि उन्हें महंगाई से, बेरोजगारी से, लाकानूनियत से रिहाई मिले, आज़ादी मिले। एक आपके सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि मैं तहरीक इंसाफ की जानिब से शुक्रगुजार हूं उन इंटरनेशनल कायदीन का जो मेरे इल्म में है, जिन्होंने डायरेक्ट राब्ता किया और इमरान खान साहब की तबीयत के बारे में टेलीफोन किए और उनके लिए दुआगो थे। वो एक तवील लिस्ट है, हम आपको पेश भी कर सकते हैं। मेरी भी हुई, फॉर एग्जांपल कल रात मेरी तुर्की के वजीर खारजा से बात हुई और उन्होंने फ़ोन करके अपनी तरफ से, तुर्क हुकूमत की तरफ से, सदर अर्दोगान की तरफ से इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की और कहा कि हम स्टेटमेंट भी इशू कर रहे हैं और ये भी ऑफर किया कि टर्की हाजिर है अगर उनको इलाज के लिए
टर्की आना है तो हम उनको पूरी सहूलतें प्रोवाइड करेंगे। उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा की जरूरत नहीं महसूस होगी, पर आपके इस जेस्चर को हम अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे बहुत से वर्ल्ड लीडर्स हैं जिन्होंने इमरान खान का फोन करके तबीयत के बारे में पूछा है। सर आखिरी क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, एक मिनट। जो कंप्लेनेंट है उसके मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन इस केस में मुलजिम का इतराफी बयान आ चुका है, तो क्या आप समझते हैं जो एफआईआर होगी उसकी कोई कानूनी वक़्त भी होगी? उस इतराफी बयान की कोई कानूनी हैसियत है? उस इतराफी बयान, वो तोता मैना की जो कहानी है, आप ये बताइए, अभी वाकया हुआ ही नहीं, अभी जो मरीज हैं वो अस्पताल पहुंचे ही नहीं, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल रही है और ये साहब पकड़े भी जाते हैं, पुलिस कस्टडी में उनका बयान भी रिकॉर्ड हो जाता है, वो बयान नशर भी हो जाता है। उसके बाद बहुत से मनपसंद जो हैं साथी, उनके ट्वीट्स भी आ जाते हैं। असेंबली के अंदर ख्वाजा आसिफ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर भी कर देते हैं, दूसरा बयान भी आ जाता है। और जब उस थाने को मुअत्तल किया जाता है, चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये लैप्स है आपका, उसके बाद दूसरा बयान भी आ जाता है। उसकी क्या वक़्त है, उसकी क्या अहमियत है? दर हकीकत मैं समझता हूं उस बयान से, उस कन्फेशनल बयान से, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, साबित होता है। लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन। इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे रहे हैं, ना तो एक झंडा और ना ही कोई भी बंदा हमें काफी का नजर आया लॉन्ग मार्च में, ना परवेज लाई साहब खुद, ना मोहम्मद लाई कंटेनर पे नहीं गया, तो वहीं पे भी हम भी हुए थे। उसके बाद से बता दें, सेकंड ये बता दें कि जब एक थाना मुअत्तल हो सकता है पहले बयान पे, तो दूसरा थाना पे दूसरे बयान पे क्यों नहीं मुअत्तल हुआ? क्या वो पंजाब के दूर से बाहर था? मैं ऐसा कहता हूं, देखिए, जहां तक आप फिर चौधरी साहब का जिक्र कर रहे हैं, क्या चौधरी परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को गुजरात में नहीं ऑफर किया कि मैं आपका मेजबान होऊंगा? उनका घर है ना गुजरात, उनका जिला है गुजरात। क्या उन्हें ऑफर नहीं किया कि आप आइए हमारे पास ठहरें? उनके इल्म में था ना कि इमरान खान एक लॉन्ग मार्च के सिलसिले में आ रहे हैं और गुजरात में उन्होंने दाखिल होना है, तो गुजरात में उन्होंने इस्तकबाल भी करना था और मेज़बानी भी करनी थी। तो ये मुझे इल्म है कि एक अंसर है जो ये रंग देना चाह रहा है और ये एक जिसे कहते हैं ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए एक शगाफ बनाना चाह रहा है। मैं समझता हूं कि हम भी बंटे नहीं खेलते रहे। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।